नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चंद्रवशी राजा पुरूरवा और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की एक अनोखी कहानी। चंद्रवशी राजा पुरूरवा और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा प्रचलित है। एक दिन उर्वशी धरती की यात्रा पर थी। वह स्वर्ग से धरती देखने आई हुई थी। धरती के वातावरण से उर्वशी मोहित हो गई। धरती का वातावरण उन्हें बहुत अच्छा लगा। अपनी सखियों के साथ वह धरती पर कुछ समय व्यतीत करने के लिए रुक गई। उर्वशी जब पुनः स्वर्ग लौट रही थी, तब रास्ते में एक राक्षस ने उसका अपहरण कर लिया। अपहरण करते वक्त उस समय वहाँ से राजा पुरूरवा भी गुजर रहे थे। उन्होंने इस घटना को देखा और वे अपने रथ से राक्षस के पीछे लग गए। युद्ध करने के बाद उन्होंने राक्षस से उर्वशी को बचा लिया। यह पहली बार था जब किसी मानव ने उर्वशी को स्पर्श किया था, यानी कि उनको छुआ था। उर्वशी पुरूरवा की तरफ आकर्षित हो गई और पुरूरवा भी स्वर्ग की अप्सरा को अपना दिल दे बैठे। लेकिन उर्वशी को पुनः स्वर्ग लौटना था। दोनों ने उदास मन से एक दूसरे को विदाई दी। जुदा होने के बाद दोनों के मन से एक दूसरे का ख्याल नहीं निकल रहा था। दोनों को अब जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक बार स्वर्ग में एक प्रहसन यानी कि नाटक का आयोजन किया गया। इस प्रहसन में उर्वशी को लक्ष्मी माता का किरदार निभाना था। किरदार निभाते हुए उर्वशी ने अपने प्रियतम के तौर पर भगवान विष्णु का नाम लेने की बजाय पुरूरवा का नाम ले लिया। यह देखकर नाटक को निर्देशित कर रहे भारत मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने उर्वशी को शाप देते हुए कहा कि एक मानव की तरफ आकर्षित होने के कारण तुझे पृथ्वी लोक पर ही रहना पड़ेगा और मानवों की तरह संतान भी पैदा करनी होगी। यह शाप तो उर्वशी के लिए वरदान जैसा साबित हुआ, क्योंकि वह भी तो यही चाहती थी। शाप के चलते एक बार फिर उर्वशी पृथ्वी लोक पर आ पहुंची। फिर वह पुरूरवा से मिली और अपने प्यार का इजहार किया। पुरूरवा ने उर्वशी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उर्वशी ने उनके सामने 3 शर्तें रख दी। उर्वशी ने कहा कि मेरी पहली शर्त यह है कि आपको मेरी 2 बकरियों की हमेशा सुरक्षा करनी होगी। दूसरी शर्त यह है कि वह हमेशा घी का ही सेवन करेगी। और आखिरी शर्त यानी तीसरी शर्त यह है कि केवल शारीरिक संबंध बनाते वक्त ही दोनों एक दूसरे को निर्वस्त्र देख सकते हैं। पुरूरवा ने कहा, मुझे मंजूर है, क्योंकि वह सच्चे दिल से उर्वशी को चाहते थे। फिर पुरूरवा का विवाह उर्वशी से हो गया और वे दोनों आनंदपूर्वक साथ रहने लगे। कहते हैं कि कुछ समय के बाद स्वर्गलोक के देवताओं को दोनों का साथ पसंद नहीं आया। वो दोनों के संबंध से ईर्ष्या करने लगे। उर्वशी के जाते ही स्वर्ग की रौनक चली गई थी, तो वे चाहते थे कि उर्वशी पुनः स्वर्ग लौट आए। तब उन्होंने दोनों को अलग करने की चाल सोची। इस योजना के तहत एक रात उर्वशी की बकरियों को गांधर्वों ने चुरा लिया। शर्त के मुताबिक बकरियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुरूरवा की थी। बकरियों की आवाज़ सुनने पर उर्वशी ने पुरूरवा से उन्हें बचाने को कहा। उस समय पुरूरवा निर्वस्त्र थे। वह जल्दबाजी में निर्वस्त्र ही बकरियों को बचाने के लिए दौड़ पड़े और पीछे पीछे उर्वशी भी चली गई। इसी दौरान देवताओं ने स्वर्ग से बिजली चमकाकर उजाला कर दिया और दोनों ने एक दूसरे को निर्वस्त्र देख लिया। इस घटना से उर्वशी की शर्त टूट गई। इस शर्त के टूटते ही उर्वशी उसी समय स्वर्गलोक चली गई। उर्वशी के जाने से राजा बुरी तरह टूट चुके थे। उर्वशी के जाने के बाद राजा पुरूरवा
उसकी खोज में धरती, पहाड़, समुद्र, वन हर जगह गए और एक दिन उन्हें उर्वशी मिल ही गई। राजा ने उसे लौटकर आने को कहा। तब उर्वशी ने कहा कि वह स्वयं व्याकुल है, लेकिन अप्सरा होने के कारण उन्हें नियमों का पालन करना ही होगा। उर्वशी ने कहा कि वह साल में एक बार उनसे मिलने पृथ्वी लोक पर आएंगी। उर्वशी ने बताया कि उनकी कोख में राजा पुरुरवा की संतान है। उर्वशी हर एक साल बाद पुरुरवा से मिलने पृथ्वी लोक पर आती रही। पुरुरवा और उर्वशी के 6 पुत्र हुए: आयु, धीमान, अमावसु, दृढ़ायु, बनायु और शतायु। उर्वशी की मनोदशा और प्रेम पर न सिर्फ पुराणों में बल्कि साहित्य में भी बहुत लिखा गया है। यह कहानी प्रेम, त्याग और शर्त पालन के महत्व को दर्शाती है। उर्वशी की शर्त यह दर्शाती है कि प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण से परे होता है और इसमें विश्वास और सम्मान भी शामिल होता है। वहीं पुरुरवा की कहानी यह दर्शाती है कि प्रेम के लिए कभी कभी त्याग करना पड़ता है। तो आपको पुरुरवा और उर्वशी की कहानी से क्या सीख मिली? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको पुरुरवा और उर्वशी की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।